Good evening, everyone. Today we are going to start the chapter calculus. है ना, calculus start करेंगे. आपकी काफी discussions में देख रहा था आपके ग्रुप्स में आए थे. वो actually मैंने उसको आज actually मेरी क्लास बहुत ज्यादा होती है. मैंने वो discussion अभी ठीक से देखे नहीं. किस regarding आप तो उसमें ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे. Once I will see and फिर देखते हैं कि conceptually जो क्वेश्चन आप रेज कर रहे हो उसका हम आंसर कैसे कर सकते हैं, है ना. मैं बताऊंगा आपको. मैं ग्रुप में ही उसको पोस्ट कर दूंगा. है ना, वेट फॉर समथिंग. सैटरडे संडे काफी बिजी शेड्यूल होता है ना, वी डोंट गेट टाइम. वन बाय वन बैक टू बैक क्लासेस होती हैं बहुत, है ना. तो ये थोड़ा सा बनाना तो उसको करते हैं अभी, है ना. और मीनवाइल आपको मैंने बोला ही है कि पूरा वेक्टर आपको कंप्लीट करना है ना, कि वेक्टर के जो इस वीक डेज में क्लास होगी उसमें वेक्टर के डाउट्स है ना, जो भी डाउट्स होंगे उसमें हम कवर करेंगे. इवन इफ वो क्लास रेगुलर भी होगी फिर भी इफ यू रिक्वायर देन उसको एज अ डाउट क्लास में कन्वर्ट करके पहले हम वेक्टर के डाउट कंप्लीट करें, है ना, फिर दूसरी चीजें पढ़ें. वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना. और आज और कल हम कैलकुलस पढ़ेंगे, है ना. टुडे एंड टुमारो विल स्टडी कैलकुलस. और बीच में जो वीडियोस में एक क्लास होगी उसको हम एज ए डाउट क्लास में कन्वर्ट करके वेक्टर के पूरे डाउट्स सारा आपका डाउट्स हो जाएगा. मीनवाइल आप पूरा सॉल्व कर लेना मॉडल, है ना, हर एक्सरसाइज उसमें कोई चीज छोड़ना मत, तो फिर दोबारा फिर टाइम नहीं मिलेगा उस डाउट्स को डिस्कस करने. ये हम इस तरह से कर सकते हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक कैलकुलस, है कि यहाँ पे जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वी स्टार्ट विद द टॉपिक कैलकुलस, है ना. कैलकुलस स्टार्ट करते हैं. तो जो कैलकुलस है इट्स अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, है ना. इन्वेंटेड बाय न्यूटन. कुछ लोग न्यूटन बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि लेबनीज हैज इन्वेंटेड कैलकुलस, है ना. ये हो सकता है दोनों ने इंडिपेंडेंटली किया, तो न्यूटन एंड लेबनीज ने कैलकुलस को इन्वेंट किया. तो हम कैलकुलस स्टार्ट करते हैं आपकी. तो सिंपल सा जब भी हम कैलकुलस पढ़ते हैं तो calculus is mathematics of motion and change. The simple say calculus is mathematics of right motion and change. हाँ, कि basically motion and change के बारे में से पढ़ते हैं. तो calculus is simply mathematics of motion and change. right. तो आपको पता है कि जब भी आप ये calculus पढ़ते हो तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक तो आपका होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा होता है बेसिकली आपका इंटीग्रल कैलकुलस. तो दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज योर डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना, जो कि हम पहले स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस. और दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना. यहाँ पे जो हम चीजें स्टार्ट करेंगे हम अभी इंटीग्रल या इंटीग्रेशन नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना. कि भाई यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिकली आपका डिफरेंशियल कैलकुलस. तो जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है इसका जो पर्पस है वो इन्वेंशन पे हम नहीं जानते हैं इतना. किसने इन्वेंट किया था कैलकुलस इतना है ना, किसी ने किया होगा, लेकिन हम तो उसका फायदा उठाते हैं, है ना. वही कैलकुलस का जो है इसको हम एंजॉय करेंगे, है ना. कुछ लोगों ने इन्वेंट किया है और हमारे एंजॉयमेंट के लिए उसको छोड़ दिया. तो एंजॉय दिस और बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि हमारा काम काफी आसान कर देती है. तो हम यहाँ पढ़ते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस. अब देखो डिफरेंशियल कैलकुलस का एक सिंपल सा एम है. एक्चुअली डिफरेंशियल कैलकुलस से हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं. डिफरेंशियल कैलकुलस का जो मेन एम है इससे हम कैलकुलेट करते हैं चेंज ऑफ राइट वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, है ना. मेन इसका एम यही एक क्वांटिटी का जो चेंज होता है और दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जब हम निकालते हैं तो वो डिफरेंशियल कैलकुलस का मेन एम यही है. राइट. तो हम आ जाते हैं कि भाई डिफरेंशियल कैलकुलेशन की जरूरत कहाँ से पड़ी. राइट. जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है दो तरह के रेट ऑफ चेंज होते हैं. जब भी आप रेट ऑफ चेंज निकालोगे ना तो दो तरह के रेट ऑफ चेंज की बात हम करते हैं. एक तो होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज. कि पहला जो रेट ऑफ चेंज है इसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, है ना. कि पहला जो रेट ऑफ चेंज होगा दिस इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ चेंज. और दूसरा जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. भाई रेट ऑफ चेंज हम दो तरह से डिफाइन कर रहे हैं. वन इज योर एवरेज रेट ऑफ चेंज
एंड दूसरा जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं कि आपके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है इसको निकालने के लिए आप डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करें। इसको जब भी आपको डिफाइन करना होगा तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, जैसे कि आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है ना। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। और भी है मेन ये है कि कभी भी अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है ना, तो उसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं, वी यूज द डिफरेंशियल कैलकुलस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हाँ, यहाँ पे बोर्ड क्लियर आ रहा है बेटा आपका? हमें कैसे वो सही है, कभी कभी ब्लर हो जाता है, अदरवाइज वो ठीक रहता है ना। बीच में कभी ब्लर होगा, अभी तो ठीक आ रहा है, क्या है ना। तो नॉर्मली बीच बीच में क्या होता है, जैसे कि आपका ब्लर हो जाता है। ठीक है, इट्स क्लियर। तो समटाइम्स वो ब्लर हो जाता है। यहाँ पे आ गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, हम इसमें यूज करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। राइट, देखो बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जैसे आपको पता है कि किसी कोई बॉय है या पर्सन है, इसकी एक साल में हाइट में चेंज आ जाता है 12 सेंटीमीटर। हाँ कि भाई किसी भी पर्सन के जो हाइट में चेंज आता है, चेंज इन हाइट इन 1 ईयर, है ना, कि चेंज इन हाइट इन ईयर। भाई एक साल में जो चेंज इन हाइट होता है उसका, सपोज वो 12 सेंटीमीटर से कोई बॉय ग्रो कर जाता है ना, क्या जो भी उसकी हाइट है, एक साल में इसकी हाइट में कितना ग्रो हो जाता है उसके आपका 12 सेंटीमीटर। क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है कि व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ। तो जैसे आपको किसी ने इंफॉर्मेशन दी कि कोई पर्सन है या बॉय है या आपकी खुद ही है, आपकी एक साल में जो हाइट होती है 12 सेंटीमीटर से ग्रो कर जाती है। राइट, तो यहाँ पे बड़ी बेसिकली मिसकंसेप्शन ये हो सकता है कि आप बोलोगे अच्छा मेरी हाइट 112 सेंटीमीटर एक साल में ग्रो करती है। हाँ, मतलब ये हो गया कि जैसे आज मेरा बर्थडे है ना, और 11:59 और 59 सेकंड, है ना, टुडे इज माय बर्थडे। तो आज का बर्थडे होगा, मतलब आज का अगर 18 साल का हूँ तो कल 19 साल का हो जाऊंगा, है ना। तो किसी ने आपको बताया कि आपकी हाइट में जो चेंज है वो पर ईयर 12 सेंटीमीटर होता है। तो अगर 11:59 और 59 सेकंड्स में सपोज इसकी हाइट आपकी अभी है 132 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको पता है कि एक साल में तो बेसिकली आपका 12 सेंटीमीटर हाइट तो हो जाएगा। तो आप इस चीज को मिस इंटरप्रेट कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि इस टाइम में मेरी हाइट अगर 120 सेंटीमीटर है, तो जैसे घड़ी 12 ओ क्लॉक बजाएगी, है ना, भाई 12 से जैसे हम प्रोसीड करेंगे, अचानक से मेरी हाइट जो होगी 132 सेंटीमीटर, है ना। भाई अभी इतनी है, एक साल में मेरी इतनी बढ़ती है, तो अचानक से जैसे 12 ओ क्लॉक होगा मेरी हाइट क्या हो जाएगी, आपकी 132 सेंटीमीटर। तो ये आपको पता है कि ये जो है इस तरह की थिंकिंग कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, है ना, क्योंकि यहीं पे दो तरह के चेंज इन्वॉल्व। अगर आप बोल रहे हो कि एक सेकंड में चेंज, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। और आपको जो इंफॉर्मेशन दिया गया था ना कि चेंज इन हाइट इन ईयर 12 सेंटीमीटर, दैट वाज द एवरेज रेट चेंज ऑफ। तो एवरेज को हम इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमें नहीं बोल सकते हैं कि एवरेज चेंज इन हाइट जो पर ईयर है वो 12 सेंटीमीटर। तो मतलब इस 1 सेकंड के स्पैन में आपकी 12 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी है ना। 120 से आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, 132 सेंटीमीटर। तो ये अक्सर चीज है, क्योंकि ये जो 12 सेंटीमीटर पर सेकंड है, दिस इज योर एवरेज इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट। और जब भी हम एवरेज इंक्रीज इन हाइट लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लिखेंगे डेल्टा एच बाय डेल्टा। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ज्यादा अच्छा कि दिस इज नोन एज ए एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, है ना। कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट को हम बोलेंगे डेल्टा एच बाय डेल्टा। तो वो आपको दिया गया था कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है वो आपको गिवन था कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट जो था दैट इज योर, है ना। कि यहाँ पे जस्ट हम बात कर रहे हैं, अभी मैं बताता हूँ, अभी आप समझ जाओगे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट जो है वो डेल्टा एच बाय डेल्टा की है, वो आपको दिया हुआ है। दिस इज सिंपली 12 सेंटीमीटर पर ईयर,
है ना, ये इंस्टेंटेनियस नहीं, ये तो एवरेज है, ये पूरे साल में बढ़ती रहेगी, हर स्ट्रेंथ में अलग अलग बढ़ेगी। पूरे साल में 12 सेंटीमीटर बढ़ा तो 12 सेंटीमीटर पर ईयर क्या हो जाएगा, जैसे आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये इंस्टेंटेनियस नहीं, इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया एकदम इंस्टेंट, बहुत कम टाइम इंटरवल में, ये 1 सेकंड में जो चेंज होता है उसको हम क्या होते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो आपको क्या है, इस तरह की थिंकिंग गलत, क्योंकि ये चीज तो आपको एवरेज दी हुई थी, उसको आप किसी इंस्टेंट में अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट से हम इंस्टेंट में पहुंच सकते हैं, है ना। कैसे पहुंच सकते हैं, आपको जैसे पता है कि 12 सेंटीमीटर पर ईयर, तो हम पहुंच सकते हैं 1 सेंटीमीटर पर मंथ, इसमें जो चेंज आएगा 1 सेंटीमीटर पर मंथ होगा। और मैं कम कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1 बाई, है ना, कि भाई ये जो चेंज होगा ये आपका हो जाएगा 1 इंटू आपका हो गया जैसे आपका 30 पर डे आ गया आपका, है ना, 1 सेंटीमीटर बाई 1 इंटू 1 बाई 30 पर डे आ गया, कि भाई एक साल में अगर 12 सेंटीमीटर है तो एक मंथ में 1 सेंटीमीटर होगा, 1 बाई 30 जो होगा पर डे में हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा नेक्स्ट में 1 सेंटीमीटर बाई 1 इंटू 30 इंटू 24, तो ये पर आवर आ गया, है ना, कि 24 आवर में पर आवर में इतना चेंज होगा। ऐसे ही और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बाई 1 इंटू 30 इंटू 24 इंटू 60, ये आपका पर मिनट आ गया, है ना। ऐसे हम और चेंज कर सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया 1 इंटू 30 इंटू 20 इंटू 60 इंटू 60, ये आपका पर सेकंड आ गया, है ना, भाई ये आपका 24, ये आपका 24 और ये भी आपका 20 पर सेकंड आ गया। तो आप ध्यान दो कि ये सारी चीज एवरेज थी, लेकिन धीरे धीरे एवरेज किसी स्टेट पे जाता है, मतलब पर ईयर लिया तो एवरेज है, पर मंथ लिया तो भी एवरेज है, पर डे लिया तो एवरेज है, पर आवर लिया तो भी एवरेज है, पर मिनट लिया तो भी एवरेज है, पर सेकंड पे आ गया। और भी अगर मैं कम कर दूं तो यही चीज होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, कि जब हम टाइम इंटरवल कम कर देंगे, ईयर से मंथ पे आए, मंथ से डे पे आए, डे से आवर पे आए, आवर से मिनट पे आए, मिनट से सेकंड पे, है ना, और भी कम कर दें तो हम बोलते हैं कि वो इंस्टेंट में चेंज हो, इतना टाइम इंटरवल कम है तो हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियसली क्या होता है, आपका चेंज। ये जो चीज थी इसको मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, है ना, कि दिस इज नोन एज ए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो मतलब एवरेज में कोई फाइनाइट ड्यूरेशन होती है, लेकिन इंस्टेंटेनियस में ड्यूरेशन बहुत कम होते जाता है, ना, धीरे धीरे वो ड्यूरेशन हम कम करते जा रहे हैं, है ना। तो ये आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे आ गया, किसी चीज को थोड़ा सा मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करते हैं, ये जो सारा डिस्कशन है इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट मैं, हाँ, इसी चीज को मैथमेटिकली अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैं यहाँ पे दो तरह का रेट ऑफ चेंज लिखता हूँ, कि अगर मुझे निकालना है कि व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, इफ आई टॉक अबाउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, भाई किसी भी चीज में एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट कितना है, तो उसके लिए मैं टर्म यूज करूंगा डेल्टा एच बाई डेल्टा, कि अगर किसी डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एच हाइट में चेंज हो रहा है तो वो हो जाएगा एवरेज, है ना। अगर आप टाइम इंटरवल मंथ लोगे तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऐसे ही टाइम इंटरवल हम चेंज करते जाएंगे, तो जबकि सिर्फ फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए हम कोई रेट निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं एवरेज। इसी में अगर मैं बोलूंगा कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, अगर मुझे कन्वर्ट करना है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या हो, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, है ना, कि भाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट कितना होगा। तो जब आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालोगे तो आपने डेल्टा टी कम तो करते जा रहे हो, कि पहले डेल्टा टी ईयर था, फिर मंथ हुआ, है ना, फिर आपने किया बेसिकली आपका आवर लिया, फिर मिनट ले लिया, फिर सेकंड ले लिया, है ना, और इस तरह से आप डेल्टा टी कम करते जाओगे। तो इसी को मैथमेटिकली हम ऐसा लिखते हैं कि अगर मुझे डेल्टा टी कम करना है तो मैं यहाँ पे एक टर्म यूज करूंगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, है ना, इसको हम इस तरह से रीड करते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो, जीरो हुआ नहीं,
जैसे वो सेकंड में आ गया और भी कम इंटरवल ले लें तो टेंस टू जीरो। तो जब हम ऐसा यूज करते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो इसको हम रीड ऐसे करते हैं कि लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो होगा मतलब बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये जो टर्म था डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, है ना, यही चीज हो जाएगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ। भाई अगर डेल्टा टी बहुत ज्यादा है, मे बी मिनट है, ईयर है, मंथ है, तब तो एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगी। इसी डेल्टा एच बाय डेल्टा टी में अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाए मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाए, तो ये जो कंप्लीट टर्म होगा इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। और वापस बात है, इसी के लिए हम डिफरेंट सिंबल यूज करते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एच बाय डेल्टा टी जो होता है वी कॉल एज डीएच बाय, इसको हम क्या होता है इसलिए आपका डीएच बाय टी, राइट। और ये जो डीएच बाय dt होता है इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, है ना, किसी को हम क्या बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट या सिंपल डेरिवेटिव। किसी चीज को हम क्या बोलते हैं जैसे कि आपका डेरिवेटिव। तो जब भी आपको किसी भी चीज में एवरेज निकालना हो तब तो डेल्टा एच बाय डेल्टा टी होगी। इसी में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो अगर होगा तो डेल्टा टी कन्वर्ट हो जाएगा dt, बहुत छोटे चेंज के लिए। जैसे डेल्टा टी तो फाइनाइट चेंज है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज के लिए dt हो जाएगा। और अगर h t के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ये भी छोटा हो जाएगा। तो जब दोनों चीजें स्मॉल हो जाएंगी तो ये जो टर्म होता है dh by dt, इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, ये इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव। तो पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन का पर्पस यही है कि आपको क्या निकालना होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ये आपको निकालना है कि व्हाट इज द dh by dt, है ना, कि dh by dt की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वही चीज है। इस पर्सन ने यही मिस्टेक की, इसने एवरेज निकालना तो इसको यूज तो इंस्टेंटेनियस करना था, है ना, लेकिन वो यूज एवरेज करना, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, तो उस टाइम जो ये टर्म आता है इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो ये पर्पस है इसका, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने। हमेशा हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए हम इसमें यूज करते हैं, है ना, तो ये हम कर सकते हैं। है ना, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, है ना। तो ये आप प्रोसेस में जाना, ये टेक्निकल टर्म्स है बेटा, ये इसको बोलने का तरीका है ना, कि भाई लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब लिमिट का मतलब हो जाएगा कि कोई भी फंक्शन है वो विद इन लिमिट डिफाइंड होता है ना, उसकी एक रेंज होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होने का मतलब है कि डेल्टा एस टी की जो वैल्यूज है वो जीरो की तरफ जाए, है ना। लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होने का मतलब ये है कि डेल्टा टी जो है वो किस तरफ जा रहा है, जैसे कि आपके जीरो। तो सिंपल सा आ गया कि ये तो एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया कि डेल्टा टी में डेल्टा एच, इसी में अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए तो उसी वर्ड को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। भाई हर जो वेरिएबल होता है ना वो किसी पर्टिकुलर लिमिट होती है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वो चेंज, तो वो जो चेंज है उस चेंज को हम जीरो की तरफ ले जाते हैं, तो जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा तो यही जो एवरेज था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा इंस्टेंटली। और इसी चीज को हम क्या होता है कि आपका dh by dt, तो वही चीज है जैसे डेल्टा आप चेंज के लिए यूज करते हो वैसे dh भी चेंज ही है ना, कि जैसे आपने डेल्टा यूज किया h यूज किया है ना और चेंज, है ना, तो ये कोई फाइनाइट चेंज है, ऐसे हम dh भी यूज करते हैं। दिस इज फॉर वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, है ना। तो सिंपल सा डेल्टा एस को कोई फाइनाइट चेंज के लिए आप यूज कर रहे हो, किसी का दूसरा सिंपल dh, इसी को हम बोलते हैं वेरी स्मॉल। तो अगर टाइम बहुत छोटा होगा तो हाइट में चेंज भी बहुत छोटा होगा, तो जो dh by dt होगा इसी को हम बोलेंगे वो इंस्टेंट में चेंज, ये तुरंत एक टाइम इंटरवल में जो रेट ऑफ चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये जस्ट हम इसको डिफाइन करें। अब एक प्रॉब्लम आ गई, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम निकालेंगे, है ना। जैसे सबसे पहले तो चीज को आप डिफाइन करोगे, हम एक टर्म यूज करते हैं कांस्टेंट, कि भाई कोई चीज कांस्टेंट, कांस्टेंट है उसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, हम बोल रहे हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कांस्टेंट
is whose value, right, remains same, whose value remain same, right, during a mathematical operation, during a mathematical operation, है ना, कि किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर किसी चीज की वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। लाइक कोई नंबर, कांस्टेंट का एग्जांपल हो जाएगा एनी नंबर, भाई 5 10 12 जो भी नंबर है वो कांस्टेंट होगा। या जैसे हम बोलते हैं पाई है, पाई की वैल्यू में चेंज नहीं होगी ना, जो 3.14 है 22/7 है, वो कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह की जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो एक टर्म आएगा कांस्टेंट और दूसरा टर्म आएगा वेरिएबल्स, है ना। हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे वेरिएबल, है ना। तो वेरिएबल वो होते हैं जिसकी की वैल्यू चेंज हो सकती है विद इन ए गिवन रेंज। वेरिएबल whose value change within a given range, within a given range, है ना। तो वेरिएबल वो चीज होते हैं कि जिसकी वैल्यू चेंज होती है किसी गिवन रेंज में। तो हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं। ये सब रेट ऑफ चेंज निकालने से पहले एक टर्म आप डिफाइन करोगे, फंक्शन, है ना। हमेशा जो इसमें कांस्टेंट का तो मतलब है नहीं, क्योंकि जब हम चेंज निकालना चाहते हैं तो मेनली डिफरेंशिएशन में वेरिएबल्स ज्यादा यूज होते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एक टर्म यूज होगा उसको हम बोलते हैं फंक्शन, है ना। तो फंक्शन का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने बोला कोई y है, इट्स y इज अ फंक्शन ऑफ x। इस तरह से जब भी हम टर्म यूज करेंगे तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। तो अगर अपना y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब हो गया कि y की जो भी वैल्यू है वो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू भी क्या होगी, इसलिए आपकी चेंज होगी। दोनों वेरिएबल, x भी वेरिएबल है, आप उसको चेंज कर सकते हो। और अगर y x का फंक्शन है तो जैसे जैसे आप x चेंज करोगे y भी क्या होगा, इसलिए आपका चेंज। कभी भी ऐसा दिया हो कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम सिंपल से बोल सकते हैं कि जो dy by dx होगा, है ना, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आप x में चेंज करोगे कोई dx से तो y में भी चेंज हो जाएगा dy से। तो dy by dx जो होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। या इसी चीज को हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ओहो, हाँ नो प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है, अभी मैं मिनट कर, आई गॉट इट और गॉट इट, सही है सही सही। आई विल एक्सप्लेन अगेन, है ना। वो एक्चुअली आपके चैट पढ़ता हूँ तो कई बार हो जाता है ना, ये इस टाइम में है ना। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जस्ट मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था कि सम वैल्यूज आर कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होते हैं जिसकी की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है ड्यूरिंग ए मैथमेटिकल ऑपरेशन, लाइक नंबर, पाई, एनीथिंग। और एक होता है वेरिएबल whose value change within a given range, है ना। वेरिएबल वो होता है जिसकी की वैल्यू किसी विदिन रेंज, गिवन रेंज में क्या होती है, चेंज। तो मतलब डिफरेंशिएशन में ज्यादातर हम कांस्टेंट की बात नहीं करते, बल्कि हम किसकी बात करते हैं, जैसे कि आपके वेरिएबल्स। तो अगर कहीं मैंने ये बोला कि सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x, कहीं भी मैंने आपसे ये बोला कि y अगर फंक्शन ऑफ x है तो सिंपल सा है कि y की जो भी वैल्यू होगी इट विल डिपेंड ऑन द x। जैसे जैसे आप एक्सचेंज करोगे y भी क्या होगा, इसलिए आपका चेंज होगा। फंक्शन का मतलब ये, जैसे मैंने बोला कि y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो x को जैसे जैसे हम चेंज करेंगे y की वैल्यू भी क्या होगी, इसलिए आपकी चेंज होगी, राइट। तो यहाँ पे एक टर्म आ गया, अगर हम x में चेंज करते हैं dx से तो y में भी चेंज हो जाएगा dy से, क्योंकि ये चेंज ही तो है। तो जो dy by dx होता है इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। दिस इज सिंपली नोन एज ए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। और पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन में आपको इसी को तो यूज करना है हमेशा, कि आपको एक कोई फंक्शन दिया हो कि y इज अ फंक्शन ऑफ x,
है ना, कि x की वैल्यू के ऊपर y क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लाइक आप ऐसे y इक्वल टू x स्क्वायर, तो x की वैल्यू 0 लोगे तो y 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 लोगे तो y 1 हो जाएगा, 2 लोगे तो 4 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप एक्सचेंज करोगे y भी क्या होगा, चेंज। तो आपको एक फंक्शन दिया होगा और उसका dy बाय dx निकालना है, और इसी dy बाय dx को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या वी कॉल एज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर। मतलब जब हम ये टर्म निकालते हैं तो इसी प्रोसेस को भी कॉल्ड एज ए डिफरेंशियल, प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशियल। dy बाय dx को निकालने का जो प्रोसेस होता है वी कॉल्ड एज ए डिफरेंशियल। हाँ, तो ध्यान रखना कि भाई फंक्शन दिया होगा, आपको अगर dy बाय dx निकालना है तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सके आपका डिफरेंशियल। और कैसे निकालते हैं तो मैं आपको कि किस तरह से dy बाय dx की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx, है ना। लिख लो आप इससे पहले, ठीक है, ओके ओके, ओए होए, या कि हाउ टू कैलकुलेट द dy बाय dx, है ना। ये जो चीज होती है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, वी कॉल इट एज अ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, है ना। किसी चीज को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या वी कॉल इट एज अ डिफरेंशियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, है ना। और इसको निकालने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल। आपको फंक्शन दिया है dy बाय dx निकालना, यही पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन, है ना। कैसे निकालते हैं एवरेज, मैं किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करें, बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं इसे, डोंट वरी। अभी मैं आपको अनम्यूट भी कर रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी फिर वो नॉइज है, बीच में कर दूंगा मैं आपको, क्योंकि ये थ्योरी हम समझ रहे हैं ना, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ता है ना। तो जब मुझे लगेगा तो आई विल अनम्यूट, क्या, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको मैं कि जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या पोजीशन ऑफ ए बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज पोजीशन ऑफ ए बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। क्योंकि हमेशा जब भी आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहली चीज आपको फंक्शन, भाई जैसे y एज ए फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे आपका कौन सा फंक्शन, जैसे हाइट, चेंज इन हाइट, जो हाइट था एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, y यहाँ पे x का फंक्शन, वैसे यहाँ पे दिया हुआ पोजीशन ऑफ द बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज, आपको ऐसा दिया हुआ है कि पोजीशन इज शोन बाय द x इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस, है ना, x की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 1। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, है ना, पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है, तो दिस इज नोन एज अ पोजीशन ऑफ बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। टाइम के ऊपर पोजीशंस की क्या करनी है उसकी आपके डिपेंड है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कि अगर आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो वी कैन फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, या आपको ये निकाल सकते हैं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, है ना, बिटवीन राइट 2 to 3 सेकंड्स, है ना। कि अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 3 सेकंड्स। तो आपको पता है एवरेज वर्ड यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे कैलकुलस का कोई यूज ही नहीं, डिफरेंशिएशन जो होता है दिस इज यूज्ड फॉर द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, है ना। तो एवरेज में जस्ट हम ऐसा निकाल सकते हैं कि 2 to 3 सेकंड्स के बीच में अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, है ना। भाई एक्सचेंज हो गया टाइम डेल्टा टी, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा कि आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो यहाँ पे देगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाय टाइम, तो एक्स फाइनल मतलब 3 सेकंड्स। तो जब मैं यहाँ पे 3 सेकंड पुट करूंगा यहाँ पे तो ये आपका रहेगा 3 into 3, है ना, आपका आ गया 9 27 28,
दिस इज द फाइनल x। जब टाइम की वैल्यू 3 सेकंड पुट करेंगे तो फाइनल x कितना होगा 28। जब टाइम की वैल्यू मैं 2 सेकंड पुट करूंगा तो इनिशियल x आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 30। और जो टाइम इंटरवल है 2 और 3 सेकंड्स के बीच में है, तो टाइम इंटरवल इज द 3 माइनस 2। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग बिटवीन 2 टू 3 सेकंड्स, तो ये आपका जस्ट आ गया 15 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो भाई 2 टू 3 सेकंड्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो 15 मीटर पर सेकंड होगी। राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि किस तरह से हम किसी भी केस में एवरेज वेलोसिटी क्या करते हैं, बेसिकली आपका कैलकुलेट। ये 15 आ गया। अब इस एवरेज को मैं इंस्टेंटेनियस में कैसे खींच, है ना, इस एवरेज को हाउ कैन आई कन्वर्ट इनटू द इंस्टेंटेनियस। आपको पता है यहाँ पे डेल्टा टी 1 सेकंड, तो 1 सेकंड को कम कर दी तो कर सकता हूं, ये धीरे धीरे डेल्टा टी बहुत कम करता जाऊं टेंड्स टू 0। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट। मेरा पर्पस ये है, यहाँ पे पर्पस आप समझना, मुझे निकालना है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड। हाँ, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड। भाई 2 और 3 के बीच में एवरेज वेलोसिटी उस फंक्शन के अकॉर्डिंग 15, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो टाइम इंटरवल 1 सेकंड का है इसको मैं कम करने की कोशिश करूं। तो जब मैं कम करूंगा तो मैं ट्राई लेता हूं, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करूंगा। फर्स्ट प्रिंसिपल में जस्ट ऐसे हम ट्राई ही करते हैं। तो मैंने निकाला पहले लिया था 2 से 3, अब मैं टाइम इंटरवल कम करता हूं, मैं निकालता हूं 2 से 2.1 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है ना। तो इस केस में वैसे निकालेंगे, वी एवरेज जब आप निकालोगे तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है ना। तो आपको दा टाइम इंटरवल तो आपने 0.1 सेकंड कर दिया, तो डेल्टा एक्स भी चेंज हो जाएगा। एक्स इनिशियल तो उतना ही रहेगा, एक्स फाइनल में आप 2.1 ले लोगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर 12.3 मीटर पर सेकंड। आप कैलकुलेट कर लेंगे कि आपने 2 से 3 में एवरेज वेलोसिटी निकाला तो 15 आ गया, 2 से 2.1 में निकाला तो 12.3 आ गया। अभी भी एवरेज हो, अभी भी वेलोसिटी कौन सी है, एवरेज। अब मैं टाइम इंटरवल और छोटा करता हूं, मैं यहां पे निकालता हूं एवरेज वेलोसिटी 2 टू 2.001 सेकंड। भाई 2 से 2.001 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। यहां से एवरेज वेलोसिटी आ गई, सेम वैसे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो जब आप इसको निकालोगे तो ये आपका ही आ जाएगा 12.003 मीटर। मैं टाइम इंटरवल और छोटा करता हूं, मैं बोलता हूं 2 टू 2 पॉइंट, क्योंकि इसको नहीं समझोगे ना तो कई टीचर्स क्या होते हैं सीधे फॉर्मूले पे आ जाते हैं, लेकिन आप कभी भी ये समझ नहीं पाओगे कि हम ऐसा कैसे करें, आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अदरवाइज मेरे लिए भी आसान होता कि सीधे मैं फॉर्मूला लिख देता, वो आसानी से समझ में भी आ जाता है, लेकिन ये चीज आपको समझनी है। 2 टू और कम करते हैं टाइम इंटरवल, है ना। तो इस केस में जब एवरेज वेलोसिटी मैं निकालूंगा तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। जब आप निकालोगे, है ना, तो ये आपका हो जाएगा 12.00003 मीटर, है ना। तो आप देखो ना कि आप टाइम इंटरवल छोटा करते जाओगे, 1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.001 सेकंड, 0.0001 सेकंड। तो यार कोई चीज है ना कि हम ये वाला जो टर्म है, लास्ट वाला जो टर्म था, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, है ना। इसमें लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, है ना। आप देखो 0.0001 है, जीरो की तरफ भी तो जा रहा है। वही मतलब है कि इंटरवल जब हम कम करते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो ये जो टर्म आएगा यही चीज हो जाएगी dx बाई dt। अगर ये टर्म बहुत छोटा हो जाए तो ये चीज dt हो जाएगी, और ये छोटा होगा तो ये भी छोटा हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। तो यही जो dx बाई dt होगा इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ, राइट, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। बात एक ही, इस टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, राइट। और इसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
है ना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। तो ऑब्वियस बात है जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको 2 सेकंड में निकालना था वो ये चीज तो होगी कि डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया तो dx by dt क्या हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और आप ध्यान दो अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया ऑलमोस्ट 12 के इक्वल ही तो आ गया भाई। यहाँ पे तो फिर भी 0.003 इसमें तो और भी कम, तो ये वाला टर्म हम हटा सकते हैं। ये इतना छोटा है कि 12 के रिस्पेक्ट में क्या होगा इनविजिबल, हम बोलेंगे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 12 मीटर। तो आपका आंसर आ गया कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग सीधे आप यहाँ से यहाँ आना। ये बाकी सारा जो था ये एक्सप्लेन करने का मेथड। पहले आपने टाइम बाउंड इंटरवल लिया 1 सेकंड लिया इतना आ गया, आपने टाइम ये लिया तो इतना आ गया, ये लिया तो इतना आ गया, और इतना टाइम छोटा हो गया ये वाला कि हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट एक 12 की, तो हम बोल सकते हैं कि अगर x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये है तो 2 सेकंड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो इसकी होगी वो कितनी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड, है ना। 2 सेकंड में इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये करना है कि डेल्टा टी को छोटा-छोटा करते जाना, राइट। इस वापस से तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालते हैं चाहे वो वेलोसिटी हो या कोई दूसरा टर्म, है ना। हाँ अप्रोक्सीमेट लेते हैं, सही बोल रहे हो आप इसमें कि जो है ना जो आपकी जो चीज है ना वो आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आती है क्योंकि ये काम हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसमें थोड़ा सा एरर है, लेकिन वो एरर बहुत छोटा है, तो हम बोल सकते हैं 12 मीटर पर सेकंड। अभी क्वेश्चन है कि ये मैंने कैसे निकाला, तो ये मैंने इस तरह से निकाला कि v एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो x इनिशियल तो 2 सेकंड ही होगा, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग वो आपको हो जाएगा माइनस है ना। आप इसमें ऐसा निकाल लोगे x इनिशियल 2 सेकंड पे आपका हो गया वो तो 13 ही रह गया, x फाइनल आपने उसमें x की वैल्यू 2.1, तो x फाइनल में हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर इनटू 3 माइनस, तो 2.1 सेकंड पे x फाइनल, x इनिशियल 2 सेकंड पे, और दोनों का डिफरेंस को टाइम से डिवाइड, तो ये आपका 12.3 आ। इसके डिफरेंस को फिर से टाइम ये इंटरवल लेंगे तो ये आ जाएगा, और इस तरह से करते हैं। उसी जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है कि भाई 2 और 3 के बीच में, वैसे ही यहाँ पे निकालना है कि भाई 2 और 2.1 के बीच में, हाँ तो इस तरह से आ जाएगा। तो सेम फॉर्मूला हम इसमें क्या कर रहे हैं यूज कर, है ना कि सेम फॉर्मूला हम इसमें क्या कर रहे हैं बेसिकली आपका यूज, है ना। बेटा 3t स्क्वायर प्लस 1 है, आपने यहाँ पे आप ध्यान दो कि यहाँ पे 3t स्क्वायर प्लस 1 है, ये x इनिशियल का मतलब हम टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे 2 सेकंड, तो 2 सेकंड जब पुट करेंगे तो x इनिशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। ऐसे ही मैं टाइम की वैल्यू अगर 3 सेकंड पुट करूँ तो 3 इंटू स्क्वायर जो होगा 9 हो गया, 27 प्लस 1 हो गया, तो 3 सेकंड पे x फाइनल फाइनल जो होगा 228 और डिफरेंस से फिर टाइम तो 15 मिनट। तो यस मैं ये फंक्शन यूज करता हूँ, इसके बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते, हाँ। तो ये एक प्रोसेस था बस डेमोंस्ट्रेट करने के लिए कि हम टाइम इंटरवल कम करते जाए। 1 सेकंड और आपने कम कर दिया, 0.1 सेकंड, 0.001, 0.0001। तो जैसे हम टाइम इंटरवल बहुत कम कर देंगे तो इसी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0। उस टाइम ये जो चीज होगी इसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, और वो इस केस में ऑलमोस्ट किसके इक्वल आ रही है 12 मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन ये है तो 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये जो मेथड होता है ना इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, सबसे बेसिक मेथड जिससे कैलकुलस इन्वेंट हुई हो, जिस भी साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया होगा उसने इसी मेथड से सब चीजें सोची।